नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मेघराज गुरुकुल और मैं हूं मेघराज सुमन। जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिक मैथ से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं रोजाना, और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड इससे पहले 2x2 का गुणा का वीडियो अपलोड किया था मैंने आपके लिए। और आज डिस्कस करेंगे अपन 4 नंबर जो आपका बेसिक मैथ का चौथा सेशन, आपका चौथा पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अंतर्गत अपन आज सीखेंगे दोस्तों 3x3 का गुणा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए 3x3 का गुणा। तो 3x3 का गुणा का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं पहले। 3x2 का गुणा का मतलब होता है 3 अंक ऊपर और 3 अंक नीचे। तो कोई भी दो संख्या हम ऐसे ले सकते हैं जिसमें 3 अंक ऊपर हो और 3 अंक नीचे हो दोस्तों। इस प्रकार की अपन संख्या ले सकते हैं आपके सामने। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने 3 अंक वाली एक संख्या ऊपर ले ली और 3 अंक वाली एक संख्या मैंने नीचे ले ली आपके सामने, और इसके नीचे मैंने लाइन खींच दी। अब फिर अपन इनमें स्टेप लिखेंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों को, तो पुराना मेथड आपका 3 अंक को ऊपर लिख के 3 अंक को नीचे लिख के फिर पहले अंक को गुणा करते हैं, फिर दूसरे अंक को गुणा करते हैं, फिर तीसरे अंक से गुणा करते हैं, फिर जो संख्याएं तीनों आती है उनको हम जोड़ देते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों, आपको 1 मिनट से ऊपर लगेगा, 50 सेकंड से ऊपर लगेगा। और इस प्रकार से आज का मेथड अगर आप सीखने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने 40 से 50 सेकंड बचा सकते हैं दोस्तों, और इससे मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा समय बचा सकते हैं। और आज के टाइम पे मैं आपको कहूं तो समय इंपॉर्टेंट है। आज के कंपटीशन में जितना ज्यादा समय आप बचा पाएंगे और जितनी स्पीड से आप क्वेश्चन कर पाएंगे उतनी पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी एग्जाम के अंदर दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके सामने कि सबसे पहले किस प्रकार से मेथड बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, उन सबके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखिए आप, तो अपन इकाई को गुणा करेंगे। देखिए आप, तो सबसे पहले अपन इकाई को गुणा करके लिख देंगे। ये मैंने इकाई को गुणा कर दी, तो पहली स्टेप हो गया आपकी इकाई को गुणा करके लिख दिए। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आगे बात करेंगे अपन कौन सी स्टेप आएगी आपकी। इसके बाद स्टेप आएगी आपकी इनको कैंची गुणा करके जोड़ देंगे। तो अपन लिखेंगे आपके सामने कैंची गुणा करके जोड़ देंगे। तो कैंची गुणा कर देते हैं अपन। मैंने लिखा ऑप्शन BF प्लस C। स्टेप को ध्यान रखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बिल्कुल स्लो चल रहे हैं और आराम से चल रहे हैं। पहले स्टेप में क्या किया हमने, इकाई का गुणा किया, तो इकाई को गुणा करके लिख देंगे। ये पहली स्टेप तो आसानी से याद रह जाएगी आपको। और दूसरी जो स्टेप आपकी उसमें इनको कैंची गुणा करके अपन ने जोड़ दिया। ये आपकी दूसरी स्टेप होगी दोस्तों, इस प्रकार से। और अगर हम तीसरे स्टेप के बारे में बात करें आपके सामने, तो फिर आप इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, बीच वाले को बीच वाले से गुणा करेंगे और अपन लिख देंगे दोस्तों। तो फिर लिखा अपन आपके सामने AF, इसको इससे गुणा किए, फिर D को C से करते हैं DC, और फिर बीच वाले को बीच वाले से गुणा करेंगे। तो मैंने लिखा आपके सामने BE। इस प्रकार दोस्तों अपन ने लिख दिया। और आगे हम बात करेंगे आपके सामने, इसको मिटाने के बाद आगे कंटिन्यू उधर की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं अपन। देखिए आप, तो आगे उधर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे ऐसे, तो इसको इससे कैसे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका AE प्लस BD। ये अपन आपके सामने लिख दिया। फिर अंत में हम सैकड़ा के अंकों को गुणा करके लिख देंगे। ये लिख दिया मैंने आपके सामने AD। तो देखिए पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप और पांचवी स्टेप। इसका से लगेगा तो यहाँ लग जाएगा, इसका से लगेगा यहाँ जुड़ जाएगा, इसका से लगेगा यहाँ जुड़ जाएगा, और इसका से लगेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जोड़ते हुए क्वेश्चन अपन कर देंगे। तो दोस्तों आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको शुरू में स्टेप ध्यान रखने में दिक्कत आएगी। अगर आपको स्टेप याद रह जाती है तो क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। और पहला क्वेश्चन तो हम स्टेप के साथ ही करेंगे दोस्तों आपके सामने, ताकि आपको स्टेप याद रखने में आसान रहे। तो इसी को हम संख्याओं के साथ अप्लाई करते हैं। जो अपन ने आपको सिखाया जनरली, उसको हम संख्याओं के साथ अप्लाई करते हैं। कोई भी संख्या दो ले लेते हैं, जैसे 243 लिया मैंने, और फिर लिया मैंने आपके सामने कोई भी संख्या 435 ले लेते हैं। ये 3 अंक वाली संख्या ऊपर ले ली, 3 अंक वाली संख्या नीचे ले ली अपनी। अब गुणा करना शुरू कर रहे हैं। देखिए गौर से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इकाई के अंकों को गुणा करके लिखेंगे। जैसे 5 3 15, पहली स्टेप में आपने लिख दिया आपके सामने 15। तो अब पहले तो पूरा लिख रहे हैं दोस्तों, हर स्टेप लिख रहे हैं। पहली स्टेप में आपको पता है इकाई को गुणा करके लिख दिया, ये पहली स्टेप आपकी। तो कुछ भी नहीं किया, 5 को 3 से गुणा किया, 15 ये मिटा दिया अपन। फिर इसके बाद अपन इनको कैसे गुणा करके जोड़ेंगे। तो 5 चौक 20 और 3 3 9, 20 और 9 कितना हो गया आपका 29। ये 29 लिख दिया। अब इसको मिटा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरी स्टेप, क्योंकि बच्चों से ज्यादातर तीसरी स्टेप में गलती होती है दोस्तों, और तीसरी स्टेप में वो गलती कर देते हैं। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, और इसको इससे गुणा किया, कर दे दोस्तों, जोड़ देंगे। 5 दूनी 10, 4 3 12, 12 10 22, और 4 3 12, और 22 और 12 कितना हो जाएगा आपका 34। ये आपकी तीसरी स्टेप होगी। तीसरी स्टेप में आपने इस प्रकार से गुणा करके लिख दिए। फिर इन दोनों गुणा करेंगे चौथी स्टेप में, 3 दूनी 6 और 4 चौक 16, 16 से कितना हो जाएगा आपका 22। इस प्रकार से फिर अपन सैकड़ा को गुणा करके लिख देंगे, 4 दूनी 8। इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर अपन क्या करेंगे, 15 का लिखेंगे 5, और आज से जो 1 लगेगा आपका यहाँ जुड़ेगा, 1 और 29 हो जाएगा आपका 30,
और 3 जो हासिल का होगा आपका यहाँ जुड़ेगा, 3 और 34 37 हो जाएगा, 37 का 7 होगा और हासिल जो 3 होगा आपको यहाँ जुड़ेगा, 3 और 22 आपका 25 हो जाएगा, 25 का 5 होगा और हासिल 2 होगा आपका आगे जुड़ेगा, 2 और 8 हो जाएगा आपका 10। इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसका आंसर आपका दोस्तों ये हो जाएगा और काफी इजीली अप्रोच कर पा रहे हो, काफी आसानी से। तो पहला जो क्वेश्चन हम आपके सामने समझा रहे हैं उसमें अपन ने स्टेप के साथ लिया ताकि आपको स्टेप याद हो जाए दोस्तों। तो एक बात गांठ बांध लेना, 2 into 2 गुणा में तो मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा था इससे पहले वाले वीडियो में कि आप 2 into 2 के गुणा में तो आप 1 पे 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो काम चल जाएगा दोस्तों, लेकिन वहां स्टेप 3 ही थी। 2 into 2 गुणा का वीडियो आपने मेरा देखा हो, उसमें देखा होगा आपने, सिर्फ 3 स्टेप होती है, इसमें टोटल 5 स्टेप है दोस्तों। इसलिए आपको ऐसे 15 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे खाना खाने से पहले। हाँ दोस्तों, ये आप कभी भी कर सकते हैं, जस्ट जो बात है मजाक की बात है। तो अपन कह सकते हैं आपके साथ 15 क्वेश्चन करेंगे आप विद स्टेप, ये बात जरूर याद रखिएगा कि 15 क्वेश्चन आप स्टेप के साथ करेंगे। अगर 15 क्वेश्चन अगर आप स्टेप के साथ करते हैं तो आपको स्टेप याद हो जाएगी, और अगर पांचों स्टेप आपको याद हो गई तो फिर हासिल को दिमाग में रखो और क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना स्टेप के करो और जल्दी कर पाइए दोस्तों। तो लिखा मैंने आपके सामने 183 और 200 या कोई भी संख्या ले लिया पर 42, मेरी मर्जी कोई भी संख्या लो, तुम्हारी मर्जी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं आराम से, कोई प्रकार नहीं पड़ता। 3 अंक वाली संख्या ऊपर ले लो, 3 अंक वाली संख्या नीचे ले लो। सबसे पहले इकाई को गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करके मैंने लिख दिया 6, यहाँ कोई हासिल नहीं इसलिए अब 6 ऐसे कैसे रखिए। फिर अपन को गुणा करेंगे 8 दूनी 16 और ये हो गया 4 दूनी 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा आपका 28 और 28 का हो जाएगा 8 आपका, हासिल 2 है उसको कोने में लिख दो पर दिमाग रख लीजिएगा। फिर इसको इससे 2, 3 दूनी 6 8 हो जाएगा और 4 32 और 32 और 8 कितना होगा आपका 40 और 40 और 2 कितना होगा 42, हासिल हो गया आपका 4, फिर 4 एकदम 4 4 हासिल का 8 हो गया और 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना होगा 24 और 24 का 4 हासिल 2 और 2 एकम 2 और 2 2 कितना होगा आपका 4 दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाएंगे और ऐसे कर देंगे दोस्तों। तो देखो आप नोटिस किया कि आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना पड़ा, पहले 200 गुणा किया, फिर 400 गुणा किया, फिर 200 गुणा किया, जो संख्या है उनको जोड़ोगे तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इतना ज्यादा समय हमारे एग्जाम में नहीं है हमारे पास, और इस प्रकार से अप्रोच आप बना सकते हैं दोस्तों। तो मैंने एक बात कही थी आपसे कि 2 into 2 के गुणा में भी कहा था और 3 into 3 के गुणा में भी बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से आप अपने समय की बचत कर सकते हैं और समय को इजीली बचा सकते हैं दोस्तों। अगर आप समय को बचाना चाहते हैं वास्तव में तो दोस्तों इन 2 into 2 का गुणा और 3 into 3 के गुणा इस प्रकार से करने की आदत डाल लीजिए दोस्तों। 2 into 2 का गुणा इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं, और इस प्रकार से करने की आप आदत डाल लीजिए। अगर इस प्रकार से करने की आपकी आदत डल गई तो मजा आ जाएगा दोस्तों कैलकुलेशन करने में। और एक और बात बता दूं आपको कि आजकल के एग्जाम जितने भी क्वेश्चन आए तो उनमें लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी काफी ज्यादा होते हैं दोस्तों। अगर मान लो सपोज करो 15 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले हुए हैं, एक इजीली कैलकुलेशन आपको बताने जा रहा हूं मैं, गौर से देखिएगा, और 15 क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन वाले हैं दोस्तों जिनमें गुणा करना आपका है, और आपने जो अपना पुराना तरीका 2 into 2 का गुणा 3 into 3 का गुणा उस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और उस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन आए तो हर क्वेश्चन के अंदर आपने कम से कम बता रहा हूं मैं, आपकी स्पीड कितनी भी अच्छी हो 50 सेकंड ज्यादा लगाए आपने। अब 15 को अगर आप 40 से गुणा करें तो 15 चौक 60 हो जाएगा, मतलब 600 सेकंड ज्यादा लगा दिया, और अगर आप 60 का भाग लगाओ तो मतलब 10 मिनट ज्यादा लगा दिया आपने, है ना, 10 मिनट ज्यादा लग गया आपको। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि 10 मिनट आपने ज्यादा लगा दिया। अगर आपको 10 मिनट ज्यादा लग गया दोस्तों, ये समझ लीजिएगा आपको 10 मिनट आपके यहाँ बर्बाद हो गए। अगर इस प्रकार से आप करते दोस्तों और इस प्रकार से करते तो आपके 10 मिनट बच जाते। हो सकता है कि आपका पेपर का टाइम हो गया हो और आपके 4 क्वेश्चन ऐसे बच गए हो जो आपको आते थे, हो सकता है, और ये चारों क्वेश्चन अगर आप 10 मिनट बच जाते आपके 10 मिनट के अंदर ये 4 क्वेश्चन आप कर पाते। हो सकता है उन 4 क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है उन 4 क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन रुका हो। अगर ये 4 क्वेश्चन आप करते थे आप भी सोच के देखिएगा दोस्तों, काफी मजेदार बात होती और आपका सिलेक्शन होता और किसी नौकरी करनी होती दोस्तों, और आपका अफसोस बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती तो आज मैं भी नौकरी में होता दोस्तों, तुम्हारे दोस्तों की तरह। अगर इस प्रकार से आप छोटी मोटी कैलकुलेशंस पे ध्यान देते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा दोस्तों। अगर वास्तव में हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मिलते हैं अगले ऐसे शानदार वीडियो में आपके लिए लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।